नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक नंबर 40, श्लोक नंबर 41, श्लोक नंबर 42 और श्लोक नंबर 43 की, जिसमें भगवान अर्जुन को सभी भय व संशयों का निवारण करते हुए बताते हैं कि आत्मा के उत्थान में लगा हुआ कोई भी व्यक्ति कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि ईश्वरीय कार्य में लगे हुए और मेरी याद में लगे हुए योगी को क्या क्या करना चाहिए, अथवा जो भी मनुष्य मेरी इस श्रीमत के अनुसार मेरे ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं उनका कभी भी नाश नहीं होता। अर्थात वो मेरे सत्य व धर्म के मार्ग पर चलते हुए कभी भी डगमग नहीं होते, बल्कि मुझ ईश्वर की याद में रहकर हमेशा अपनी आत्मा की उन्नति में लगे रहते हैं। और जो भी पुरुष आत्मा की उन्नति के कार्य में लगा हुआ है वह इस लोक में या परलोक में कभी भी दुर्गति को प्राप्त होता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर के कार्य में लगा हुआ कोई भी योगी पुरुष कभी दुर्गति प्राप्त कर ही नहीं सकता। भले ही सत्य व धर्म के मार्ग पर चलते हुए उस योगी के सामने कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आएंगी और बहुत सारे विघ्न आएंगे, परंतु वह एक परमात्मा के भरोसे उन सभी परिस्थितियों से भी पार पा लेता है और सभी विघ्नों से भी पार पा लेता है और अपनी मंजिल एक दिन अवश्य ही प्राप्त करता है। और अगर कोई योगी पुरुष बहुत देर से इस ईश्वरीय ज्ञान के मार्ग पर चलकर और नियम धारणा युक्त जीवन जीते हुए अंत में अपने पथ से थोड़ा डगमग हो जाए तो भी उसका मर्तबा उतना ऊंच नहीं रहेगा, लेकिन जो दिन रात उसने मुझ ईश्वर की सेवा में गुजारा हो उसका फल तो अवश्य ही उसे मिलेगा। और इस कारण वह योगी पुरुष बहुत काल तक स्वर्ग के सुखों को भोग कर फिर से शुद्ध आचरण वाले प्रभु प्रेमियों के घर में जन्म लेता है, अथवा वह फिर से अपने स्वभाव व संस्कारों के वश हुआ पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण अनायास ही फिर से मुझ ईश्वर की प्राप्ति के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है और अंततः मुझसे इस ईश्वरीय ज्ञान द्वारा सारे आध्यात्मिक पहलुओं का वास्तविक अर्थ जानकर भविष्य ऊंच व चरित्रवान बनकर देवतुल्य पदवी प्राप्त कर ही लेता है। इसलिए हे अर्जुन, तुझे भी किसी प्रकार का अब संशय नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक नंबर 40 की, जिसमें भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्तर विनाश तत्से विद्यते ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वो पुरुष जो मेरे मार्ग पर चल रहा है, जिसने बहुत काल तक पवित्रता भरा जीवन जीते हुए मेरे इस ज्ञान मार्ग का अनुसरण किया है, उस पुरुष का ना तो इस लोक में ही नाश होता है और ना ही परलोक में। क्योंकि हे प्यारे, आत्मा की उन्नति के लिए अर्थात भगवान की प्राप्ति में लगा हुआ श्रेष्ठ कर्म करने वाला कोई भी योगी पुरुष कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक नंबर 41 की, जिसमें भगवान फिर अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, प्राप्य पुण्यकर्ताम लोकानुशित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गृहे योग भ्रष्टो अभिजायते। अर्थात हे अर्जुन, वह योग भ्रष्ट पुरुष जो बहुत लंबे काल से ज्ञान मार्ग पर चल रहा था, अगर वो अंत के समय में थोड़ा योग से विचलित हो भी जाता है तो भी वह पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि में जाकर और उनमें बहुत सारे वर्षों तक निवास करके फिर से शुद्ध आचरण वाले भक्तजनों के
और श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है और वहाँ जन्म लेकर के वह पहले से भी बढ़कर मेरे मार्ग पर चलकर मेरे भजन कीर्तन में संलग्न रहता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय की श्लोक नंबर 42 की, जिसमें कहा गया है, अथवा योगिनामेव कुले भक्ति धीमताम एतदी दुर्बलतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, क्योंकि उसकी नज़रों में ये जितने भी सांसारिक सुख हैं, जो विषय भोगों के पीछे आज का मनुष्य दौड़ता है, वो उसको अच्छे नहीं लगते, बल्कि उसने देवतुल्य जीवन जिया हुआ है, जिस कारण उसके संस्कार भी पवित्रता की ओर स्वयं ही आकर्षित हो जाते हैं और इस कारण वह योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो जन्म है ये अर्जुन, वो संसार में निसंदेह ही बहुत दुर्लभ है। गिने चुने लाखों में से बिरले एक का ही ऐसे कुल में जन्म होता है। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक नंबर 43 की, जो कि आज की इस वीडियो का अंतिम श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरवदेहिकम यत्ते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है इसकी आत्मा में सारे ही अच्छे व बुरे कर्मों का संस्कार भरे हुए हैं और जैसे जैसे संस्कार जिस जिस आत्मा में भरे हुए हैं उसी अनुसार ही वह अपने कर्मों का पार्ट प्ले करता है। जिसके संस्कार अच्छे हैं वो सुख पाता है और जिसने बुरे कर्म करके बुरे संस्कार धारण किए हैं वह बुरा फल पाता है। इसलिए वह जो योगी पुरुष है, जो अंतकाल में थोड़ा सा योग से विचलित भी होता है, तो भी वह पहले शरीर में संग्रह किए हुए, माना कि जब वो भगवान के रास्ते पर चल रहा है और पवित्रता भरा जीवन जी रहा है, तो ऐसे समय में जो भगवान के ज्ञान द्वारा उसने बुद्धि संयोग को, संस्कारों को धारण किया है, उन संस्कारों को वह फिर से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात वह ज्ञान जो मैंने उसको दिया था पूर्व कल्प में, वो अपनी बुद्धि में उसकी फिर से अपने आप घूमता है और हे कुरुनंदन, उस प्रभाव से वह योगी फिर से परमात्मा की प्राप्ति के लिए पहले से भी बढ़कर बहुत यत्न करता है, प्रयत्न करता है और पवित्रता भरा जीवन जी करके अंत में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, अर्थात जो भी खजाने ईश्वर से लेना चाहता है वो मुझसे युक्त होकर के प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।